So transamination occurs in the cytosol. अब ट्रांसअमाइनेशन होती क्या है? ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप from amino acid to keto acid to generate a new amino acid and a new keto acid. तो ये क्या है? It is a process of transfer of amino group from an amino acid to keto acid to generate a new amino acid and a new keto acid. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. तो एग्जांपल्स में आता है SGOT, इसको दूसरा नाम है AST, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइन एंड ट्रांसअमाइनेज, और SGPT और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज इसका दूसरा नाम है. तो इसमें बेसिक वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है और फिर जाके आगे ग्लूटामीन में चेंज हो जाता है. तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह है, सिंपल है. एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट. बेसिक स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे, इसीलिए बताए थे कि आपको आगे याद रहे. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वही ग्लूटामेट में और साथ बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, ये बन जाएगा. अच्छा, अब हम दूसरा एलेनिन का भी देख लेते हैं रिएक्शन के. एलेनिन का रिएक्शन क्या होगा? तो वो भी इसी तरह ही करना है और एंजाइम इसमें यूज़ होगा SGOT और इसमें पायरोफॉस्फेट भी ज़रूर होता है. दिस इज़ पायरोफॉस्फेट. अब हम दूसरा देख लेते हैं कि एलेनिन का कैसा रिएक्शन होगा. उसमें भी एलेनिन लिखेंगे, फिर यही अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा जाके ग्लूटामेट में, क्योंकि इसका मेन रिएक्शन यही है कि ये कन्वर्ट कर देता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को इनटू ग्लूटामेट. तो सब में यही होगा एंड पायरूवेट. अब सेकेंड रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन. अब ये कहाँ होता है? ये होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया. अब हमें डीएमाइनेशन करनी है तो हमें इसको उल्टा कर देना है. तो ग्लूटामेट गोज टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड प्लस NH3, तो अमोनिया वुड बी फॉर्म्ड. और यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंड NAD. फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है अमोनिया की. तो वही है कि इसको ग्लूटामीन की फॉर्म में ही किया जाता है. रिएक्शन ये होगा ग्लूटामेट प्लस NH3. तो अभी हमें ग्लूटामीन बनाना है तो इसका एंजाइम होगा सिंथेज. किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसका एंजाइम हम सिंथेज, सारे उसकी सिंथेसिस होगी तो उसको सिंथेज साथ लिखेंगे. तो ग्लूटामीन सिंथेज, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूटामीन, जो कि स्टोरेज फॉर्म है अमोनिया की. अमोनिया बनता है बाय द कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स और बाकी जितने भी मैंने आपको सारे ये स्टेप्स बताए थे, ये ट्रांसअमाइनेशन वगैरह और ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, साथ बाकी बैक्टीरिया से भी बन जाता है. तो यूरिया को उसमें कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. तो अभी हमें डिस्पोजल कैसे करना है? डिस्पोजल भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जनरल लेक्चर्स में कि इसका डिस्पोजल कैसे करना है. इसको हमें लिवर में लेके अमोनिया NH3 लिखेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है यूरिया में. कहाँ पे होता है? बाय यूरिया साइकिल इन लिवर, क्योंकि एक एंजाइम होता है जो कि लिवर में ही होता है, उसका नाम है आर्जिनेज. अब हम देखते हैं कि अमोनिया
टॉक्सिक क्यों? ऐसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा ही बताया है। तो हम अब प्रॉपरली पॉइंट्स में देखते हैं कि ये क्यों इतना ब्रेन को डैमेज करता है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट होगा वो होगा, इट लीड्स टू सिम्टम्स like the neurological ones। तो सेकंड हो जाएगा ब्लरिंग ऑफ विजन। थर्ड हो जाएगा स्लरिंग ऑफ स्पीच। न्यूरोलॉजिकल वंस कैसे होंगे? जैसे हमें ट्रिमर्स हो जाएंगे, सीजर्स वगैरह। तो अब हम अगेन देख लेते हैं कि इसका फिनोमेना क्या होगा। तो अमोनिया जो होगा ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट को टू ग्लूटामेट। फिर अगेन वो चला जाएगा ग्लूटामीन जो कि इसकी स्टोरेज फॉर्म है। सो ये क्या करेगा कि एटीपी जो सिंथेसिस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट टीसीए साइकिल में जाता है और वहाँ जाके एटीपी हमारे पास उसकी सिंथेसिस होती है, तो ये डिक्रीज़ कर देगा। ये मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया है, डिक्रीज़ कर देगा एटीपी सिंथेसिस को। तो ये इसका मेन रीज़न है कि ब्रेन के पास एटीपी उसको एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है तो नहीं जाएगी, तो फिर उसको ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस और ये इसी का रीज़न होगा कि उसको क्यों ट्रेमर, सीजर और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो अब एक और रीज़न भी है, ये तो इसका बेसिक रीज़न है जो मैंने पहले बताया था, लेकिन अब इसके कुछ और रीज़न्स भी बताए जाते हैं। तो हम फोर्थ पॉइंट अब हमारे पास लिख देते हैं कि जब ग्लूटामेट, when glutamate is converted to glutamine, अब जब ग्लूटामेट ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लूटामेट तो हमारे पास कम हो जाएगा, ग्लूटामेट। तो फिर हमारे पास लेस जो होगा गाबा होगा। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस वजह से भी हमारे पास जो ब्रेन को डैमेजिंग हो सकती है, ट्रेमर्स वगैरह हो सकते हैं, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ग्लूटामेट ने गाबा में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये सारा ग्लूटामीन में हो जाएगा तो फिर ग्लूटामेट कम रह जाएगा, फिर गाबा में इसकी कन्वर्जन नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब इसका फिफ्थ पॉइंट भी है कि ये क्या करता है कि इंटरफेयर करता है विथ ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। तो अभी जो ट्रिप्टोफैन होता है ना, वो हमारे पास सेरोटोनिन में भी कन्वर्ट होता है, वो बनाता है सेरोटोनिन। लेकिन अगर ये जो सिंथेसिस में हो जाएगा, उसका इंटरफेयर करेगा, तो बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन बनने लग जाएगी। वो उसको एक बैलेंस पे रखता है कि सेरोटोनिन कितनी होनी चाहिए, लेकिन जब इंटरफेयर करेगा ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस